आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने बंडी संजय कुमार के बेटे साई भागीरथ पर प्रतिक्रिया देते हुए तेलंगाना सरकार को घेरते हुए कहा कि 9 दिन तक एक पॉक्सो अक्यूज्ड व्यक्ति को अगर किसी ने बचाया है तो वो सिर्फ रेवंत रेड्डी हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर यही हरकत कोई आम इंसान करता तो क्या पुलिस उसको छोड़ देती। 9 दिन तक एक पॉक्सो अक्यूज व्यक्ति को अगर किसी ने बचाया हैदराबाद में तो सिर्फ और सिर्फ रेवंत रेड्डी जी हैं। और किसके कहने पे उन्होंने किया ये मैं नहीं जानता, पर बात साफ है। आज अगर आप बताइए मुझे, एक आम आदमी का लड़का या लड़की कोई ऐसा हरकत करता तो क्या उनके पिताजी को या उनके घर वालों को छोड़ती पुलिस? अगले ही दिन पकड़ के 24 घंटे के अंदर वहां बुला के पुलिस स्टेशन में बिठा के मारपीट करके उनसे सच नहीं उगाते क्या? बस हम इतना ही पूछ रहे हैं कि 9 दिन तक किसने बचाया केंद्रीय मंत्री के जो लड़का है, जिन्होंने पॉक्सो अक्यूज है, जिन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको किसने बचाया? रेवंत रेड्डी जी ने बचाया। उसमें क्या बोलने वाली क्या बात है, छुपाने वाली क्या बात है? और कुछ कहानियां तो इस हद तक चल रही हैं कि सीएम साहब के जो एक रिश्तेदार की हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में रखा गया उनको। अब मैं क्या कहूं इससे ज्यादा? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप केंद्र मंत्री हैं, केंद्र में आप होम मिनिस्टर रहेंगे और यहाँ पे अगर पुलिस को इंक्वायरी करना है, कैसे इम्पार्शियल इंक्वायरी होगा? इसीलिए हम पूछ रहे हैं मोदी जी से। मोदी जी एक नारा दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, स्लोगन तो ठीक है साहब, पर जब बात आती है कार्रवाई की, काम की, काम में अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे बेटी बचाओ आप कहते हो, पर यहाँ पे तो बेटा बचाओ बेटा भगाओ चल रहा है। ये बेटा को भगाते हो, 9 दिन यहाँ छुपाते ही है कांग्रेस की गवर्नमेंट और केंद्र मंत्री। तो किसको बचा रहे हैं आप? बेटी को बचा रहे हैं कि आप केंद्र मंत्री को बचा रहे हैं? इसीलिए अगर इम्पार्शियल इंक्वायरी होना चाहिए तो बिल्कुल वो केंद्र मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रधानमंत्री को उनको बरतरफ करना चाहिए, डिसमिस करना चाहिए। भारतीय परिवारों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्जियों, खाने के तेल और रोजमर्रा की जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों ने पहले ही घरों के बजट को बिगाड़ के रख दिया है। इस बीच आर्थिक बाजार के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज ईंधन की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी गई, जो पिछले 11 दिनों में चौथी बढ़ोतरी है। वहीं अब इसको लेकर बीआरएस नेता राबुला श्रीधर रेड्डी ने कहा है कि सरकार को ये साफ कर देना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी होने के बावजूद उसने पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए हैं। अधिकारियों को स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कीमतों में अब और बढ़ोतरी ना हो। उनके फैसले आम आदमी के कल्याण पर केंद्रित होने चाहिए। परिवहन और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों घरों और छोटे व्यवसायों पर और अधिक बोझ डालेगी। ये मांग की जाती है कि केंद्र सरकार स्थिति की समीक्षा करे और कीमतों में आगे और बढ़ोतरी को रोके। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता एनवी सुभाष ने कहा कि कांग्रेस ने एक बार ये फिर से साबित कर दिया है कि वो लोगों के कुछ खास वर्गों को ही खुश करने की कोशिश कर रही है। भाजपा लोगों को एक बार फिर से याद दिलाती है कि कांग्रेस ही मुस्लिम है और मुस्लिम ही कांग्रेस है। जैसा कि सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि सिर्फ कुछ वोट पाने के लिए कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और देश के बहुसंख्यक समुदाय को नीचा दिखाती है। पीएम मोदी की सरकार ने समाज के सभी वर्गों को बहुत महत्व दिया है और अल्पसंख्यकों के लिए भी यूपीए 1 और 2 की तुलना में बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। उनका यह उदासीन रवैया कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए है। भाजपा राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करती है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी जैसे राज्यों में कई अल्पसंख्यक मोदी सरकार की योजनाओं से प्रभावित हैं। बीआरएस के नेता टी हरीश राव ने तेलंगाना सरकार को चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर धान की खरीद में तेजी नहीं लाई गई तो वो खुद ही एक अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे और हजारों किसानों के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। पूर्व मंत्री ने इंसान पल्ली धान खरीद क्षेत्र का दौरा किया और उन किसानों से बातचीत की जो अपनी उपज बेचने के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने राज्य सरकार पर हर कदम पर किसानों को निराश करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना भर में लाखों किसान खरीद में देरी और सरकार से समर्थन न मिलने के कारण परेशान है। उनके मुताबिक सरकार यूरिया, बिजली और रेतु बंधु के लाभों की आपूर्ति करने में पहले ही विफल हो चुकी है और अब धान की खरीद में भी विफल हो रही है। हरीश राव ने दावा किया है कि सरकार को रवैया मिशन मोड में नहीं बल्कि कमीशन मोड में है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी
जबकि दिल्ली की बार बार की यात्राओं को लेकर भी उनकी आलोचना की और उनसे कहा कि वे इसके बजाय खरीद केंद्रों पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉरियां भेजने पर ध्यान दें। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.डी. रामाराव और पार्टी नेता हरीश राव ने उस घटना पर प्रतिक्रिया दी जिसमें कथित तौर पर तेलंगाना में एक मृतक के परिवार को उसका शव अपने कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ा क्योंकि उन्हें समय पर शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। ये घटना भद्राचलम के सरकारी एरिया अस्पताल से सामने आई जो भद्राद्री कोठागुडेम जिले में स्थित है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय कांडी वेकन्ना के रूप में हुई है जो भद्राचलम की सुभाष नगर कॉलोनी के रहने वाले थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें लू गई थी और उन्हें तुरंत इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में शवों को ले जाने के लिए एक वाहन मौजूद है लेकिन जब उन्हें उसकी जरूरत थी तब वो उपलब्ध नहीं था। किसी भी तरह की मदद न मिलने पर परिवार के सदस्य शव को खुद ही उठाकर अपनी कॉलोनी तक ले गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो चर्चाओं में आ गए हैं। राणे ने ईद पर मुसलमानों को वर्चुअल तरीके से कुर्बानी करने को कहा है। नितेश राणे ने पर्यावरण प्रेमियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देते हैं उनसे कहिए कि वो बकरी ईद पर मस्त कंप्यूटर पर फोटो लगाकर बकरा काटे। नितेश राणे ने कहा कि यही बात अब हम सभी को समझना चाहिए कि अपनी होली आई या दिवाली आती है तो अपने कुछ सलाह देने के लिए आगे आ जाते हैं। वीर सावरकर ने कहा है कि ना हिंदुओं को मुसलमान से खतरा नहीं, हिंदुओं से खतरा है। अपने ही कुछ नालायक है। हमारी होली के त्यौहार में कहते हैं कि पर्यावरण के अनुसार होली मनाएं, ड्राई होली मनाएं, पटाखे मत फोड़ो। नितेश राणे ने इस दौरान मदरसों को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि मैं पहले दिन से कहता आया हूँ कि ये मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं और यहाँ किसी भी तरह की असली शिक्षा नहीं दी जाती है। अगर हमारी पुलिस इन पर छापेमारी करे और मैं पुलिस से अपील करता हूं कि हिंदुत्ववादी सरकार सत्ता में रहते हुए अपना काम ठीक से करें। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। भटकल क्षेत्र की नदी में सीपियां निकालने गए एक ही परिवार के कई लोग अचानक तेज बहाव की चपेट में आ गए। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक भटकल के शिराली क्षेत्र के शारदा होल गांव में 14 लोगों का एक समूह शनिवार सुबह नदी में सीपियां निकालने गया था। समूह में 12 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 11 बजे नदी किनारे सीपियां इकट्ठा करते समय अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और तेज बहाव के चपेट में आ गए। कई लोग बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचे। अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं जिनमें करीब 2 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल हैं। सभी मृतक एक ही परिवार और पड़ोस के जुड़े बताए जा रहे हैं। नदी में डूबे करीब 4 लोगों को सुरक्षित बाहर बचा लिया गया है जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया 26 मई को नई दिल्ली की यात्रा पर जाने वाले हैं। वहां वे कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और के.सी. वेणुगोपाल के साथ साथ उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। इस यात्रा को राज्य के राजनीतिक भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री मुख्य रूप से अपनी कैबिनेट में बहुप्रतिष्ठित फेरबदल के लिए पार्टी नेतृत्व की मंजूरी चाहेंगे और ये पहला बड़ा फेरबदल होगा। इस प्रस्तावित फेरबदल से सरकार के भीतर बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रदर्शन आधारित बदलावों की लंबी समय से चली आ रही मांगों को पूरा की जाने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के अलावा राज्यसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवारों के नामों और विधान परिषद के लिए नामांकन पर भी चर्चा होने की संभावना है। हालांकि कुछ हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस यात्रा के दौरान कर्नाटका कांग्रेस में नेतृत्व का व्यापक मुद्दा भी उठ सकता है, लेकिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ऐसी बातों को मन की कोरी कल्पना कहकर खारिज कर दिया। देश में आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ एक बार फिर से बढ़ गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चालू पखवाड़े में चौथी बार बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। ताज़ा संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इस लगातार हो रही मूल्य वृद्धि को देखकर विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जनता की बचत पर दैनिक हमला और फ्यूल लूट की संज्ञा दी है। बातें हैं तो क्या नहीं, वो देखिए इसमें नहीं बोल सकता, वो ठीक अलग है। राहुल जी
खुद बात करेंगे वो चीज़ों पे। लेकिन मैं अब इस वक्त यही कहूँगा कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस के प्राइसेस बढ़े हैं उसके जिम्मेदार मोदी जी है। और जो पार्ले बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट या चॉकलेट का जो करने गए हैं वो इससे दर्शाता है कि वो सीरियस नहीं है देश के इकोनॉमी को सुधारने का। शुक्रिया। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेता और विधायक रोहित पवार ने कहा कि अगर हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा, और सच कहूं तो विरोध प्रदर्शन ज़रूरी भी होगा, तो हम भी उसमें हिस्सा लेंगे और अपना पूरा समर्थन देंगे। मौजूदा हालात बेहद नाजुक और ख़तरनाक हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोग ये बात उठा रहे हैं कि एक तरफ तो BPCL, IOCL और HPCL जैसी कंपनियां शेयर बाजार में जो मासिक और तिमाही रिपोर्ट जमा करती है उससे पता चलता है कि उन्हें हजारों करोड़ का मुनाफा हो रहा है। आंदोलन तो करना पड़ेगा। उस आंदोलन के लिए हमारा भी वहाँ पे पाटिंबा होगा, सपोर्ट वहाँ पे होगा। आगे जाके अगर हमको भी आंदोलन करने की वहाँ पे अनुमति वहाँ पे मिलेगी, जो डेफिनेटली मिलेगी, हम भी वहाँ पे आंदोलन करेंगे। क्योंकि आज की जो परिस्थिति है बहुत डेंजरस परिस्थिति है। क्योंकि अगर लोग बोल रहे हैं एक साइड को BPCL, IOCL, HPCL उसका जो मंथली क्वार्टरली रिपोर्ट जो शेयर मार्केट में वहाँ पे दिए जा रहे हैं, वहाँ पे हजारों करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। 10 साल में ये जो कंपनियां हैं उन्होंने 4.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उसी के साथ मनमोहन सिंह साहब जब थे तब $110 पे बैरल एक तेल का दाम था। तब भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम 60 रुपए के आसपास थे। जब मोदी साहब की सरकार आई तब बैरल का दाम 110 से लेके 40 तक आया, लेकिन रेट 60 रुपए से 90 तक गया था और अभी तो 100 पे पहुंचा। और इसका जो फर्क है वो अगर आप 10 साल का निकालोगे 10 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। तो हमारा कहना है जो 10 लाख करोड़ गरीबों के माध्यम से तुमने वसूल किया है वापस गरीबी में बांट दो। अभी अगर आप देखो तो ये जो मेलोडी चॉकलेट है वो 1 रुपए को मिलती है। हर दिन 1 रुपए से वहां पे पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ये मेलोडी का जो पैकेट है किसी को मुफ्त में दिया गया, लेकिन ये जो रेट बढ़ा है पेट्रोल, अगर हम स्टेशन पे जाएंगे तो पेट्रोल तो खुद ही हमको लेना पड़ेगा, हमको कोई गिफ्ट नहीं करने वाला। तो अभी सरकार को हमारा कहना है कोई भी हालत में रेट नहीं बढ़ाना चाहिए, जो बढ़ा है वो रेट भी कम करने चाहिए। डर इतना ही है 1 रुपए से अभी बढ़ रहा है, आगे जाके शायद वो 10-50 रुपए से भी ये रेट बढ़ सकते हैं। ये बहुत डेंजरस चीज है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।